नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिजिटल हेल्प विद डीसी यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं, अगर आप एक एसबीआई में आपका खाता है, एसबीआई बैंक के माध्यम से आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं और घर बैठे सारी सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं, आपको कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे इंटरनेट बैंकिंग आप अपने घर बैठकर अपने ही मोबाइल में आईडी और पासवर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आपको बैंक जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी। आप अपने मोबाइल फ़ोन में इस वीडियो में बताए गए तरीके के अनुसार अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप आसानी से मात्र 5 मिनट में आईडी और पासवर्ड ले लेते हैं और सारी की सारी सुविधाओं का लाभ आप आसानी से इसमें उठा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली गूगल में जाना है और टाइप करना है एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग। जो पहली साइट आपके सामने आएगी उसके बाद में उस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक ऑप्शन कंटिन्यू टू लॉगिन पर। कंटिन्यू टू लॉगिन पर आपने जैसे ही क्लिक किया तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड लगाने हैं, लेकिन एक और ऑप्शन आप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, न्यू यूज़र रजिस्टर हेयर एंड एक्टिवेट। इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है और उसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप किस प्रकार से, तो आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब दरअसल आपसे कुछ जानकारी पूछी जाती है, जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर देने हैं और उसके बाद में यहाँ पर आपको CIF नंबर देने हैं जो आपकी बैंक पासबुक पर लिखे हुए रहते हैं। उसके बाद में 5 डिजिट के अंक जो होते हैं ब्रांच कोड देने हैं। यहाँ पर आपको कंट्री सेलेक्ट करना है और उसके बाद में यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ देने हैं और उसके बाद में आप किस प्रकार की फैसिलिटी का उपयोग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली फुल ट्रांजैक्शन राइट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। व्यू राइट्स, केवल आप उसको देख सकते हो जानकारी, और यहाँ पर आपको केवल लिमिटेड राइट्स मिलते हैं, लिमिटेड ट्रांजैक्शन ही कर सकते हैं। उसके बाद में आखिर अगला आता है फुल ट्रांजैक्शन, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कैप्चा फिल कीजिए और अंत में सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। आपने सबमिट पर जैसे ही क्लिक किया तो उसके बाद में आपने जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिए थे उस पर एक 8 डिजिट का आपके पास OTP आता है। यहाँ पर आप OTP को एंटर करोगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर आप कन्फर्म पर क्लिक कर दोगे। कन्फर्म अब आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने 2 ऑप्शंस होते हैं। एक तो होता है इसका रजिस्ट्रेशन या फिर सारी प्रक्रिया को, प्रोसेस को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने का, आपको ब्रांच के माध्यम से वहाँ जाकर करवाने का, और एक होता है आप ब्रांच में नहीं जाना चाहते। अगर आपके पास ATM है, आई हैव माई ATM कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विदाउट ब्रांच विजिट, ठीक है। दूसरा होता है आई डू नॉट हैव एनी माई ATM कार्ड एक्टिवेशन बाई ब्रांच ओनली, ठीक है। तो आप अगर आपके पास ATM है तो आप घर बैठे ही इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते। तो मैं अब यहाँ पर फर्स्ट को चूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर जैसे हमने क्लिक किया तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और ये आपको दिखा रहा है कि यह जो ऑप्शन है कि इस नाम से 2 ATM कार्ड इश्यू हो चुके हैं और ये जो लास्ट वाला है ये अभी एक्टिव है। तो यहाँ पर आपको कर देना, अगर ये सही है ATM कार्ड, इसको जांच कर लीजिए, सही है तो यहाँ पर आप टिक कर दीजिए राइट का और यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर दीजिए। कन्फर्म पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आता है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपके जो कार्ड नंबर है यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाते हैं और यहाँ पर आपको मंथ और ईयर यहाँ पर आपको एंटर करना होता है। यहाँ पर आपको जानकारी सारी एंटर करनी है। यहाँ पर आपके ATM कार्ड पर लिखा हुआ रहता है एक्सपायरी डेट के मंथ और उसका ईयर, और आपके कार्ड पर क्या नाम लिखा हुआ है, उसके पिन नंबर क्या है। उसके बाद में यहाँ पर आप कैप्चा एंटर कर लीजिए। उसके बाद में प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। सारी जानकारी एंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको सिंपली प्रोसीड पर क्लिक कर देना है और प्रोसीड पर जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये आपका जो रेफरेंस नंबर आपको दे दिया गया है और रेफरेंस नंबर के साथ साथ यहाँ पर आपको क्या करना है, दरअसल एक यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको खुद को क्रिएट करना होता है। यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर आप आसानी से बना सकते हो। आप अपनी मर्जी के अनुसार यहाँ पर बना सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर चेक कर दीजिए कि अवेलेबल है या नहीं, उसके अनुसार आप यूज़र आईडी और पासवर्ड बना लीजिए और उसके बाद में आप इसको सबमिट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यूज़र आईडी और उसके बाद में पासवर्ड आपको एक बार न्यू पासवर्ड लॉगिन पासवर्ड और कंफर्म करके उसके बाद में लास्ट पर सबमिट कर देना है
और सबमिट पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो उसके बाद में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर इंटरनेट बैंकिंग। अब आपने जो आईडी और पासवर्ड बनाए थे उसे आप जाके लॉगिन कर सकते, तो मैं आपको लॉगिन करके भी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमने आईडी और पासवर्ड लगाकर इसे लॉगिन कर दिया, और लॉगिन करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। और यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, सेट प्रोफाइल पासवर्ड। इसमें पासवर्ड है वो दो प्रकार के होते हैं, एक आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड लगा कर इसे ओपन करते हो, उसके बाद में एक प्रोफाइल पासवर्ड होते हैं जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और उसे आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है और ध्यानपूर्वक ही इसको बनाना है। उसके बाद में आपको एक हिंट क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा जाता है, विच बुक डू यू लाइक, ये, और इसके बाद में इसके यहाँ पर आंसर देना होता है, ताकि आप भविष्य में कभी भी अगर ये पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको ये आसानी से आप इसको वापस रिकवर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से और बर्थ प्लेस लिखते हैं, उसके बाद में यहाँ पर सबमिट कर लीजिए और आपका अकाउंट है वो क्रिएट हो गया है और अब आप कई प्रकार की व्यवस्था सुविधाओं का लाभ आसानी से उठा सकते हो। धन्यवाद।